वैसे गलती होना एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उसके मजे काफी खतरनाक हो सकते हैं अनटिल अनलेस अगर उससे फायदा ना हो या फिर आपके घर वालों को पता नहीं। क्योंकि मजे मजे में या फिर गलती गलती में हमने मून पे पानी की डिस्कवरी कर दी। ऑब्वियसली पिछले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कैसे करके इसरो और चंद्रयान-1 की मदद से हमने पानी की डिस्कवरी की मून के ऊपर, और सोफिया ने हमें बताया था। क्या मतलब सोफिया को नहीं जानते हो भाई? पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी फिर तो। सोफिया लाइफ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज एन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मेरे को आप लोगों को बताने में काफी खुशी है कि इससे पहले तक हमारे पास कभी भी कोई एविडेंस नहीं था पानी का, वो भी चांद के ऊपर। पानी मिलने के बाद केसी हॉनिबल ने बोला, क्योंकि अंग्रेज है ना, भरोसा नहीं है हम पे, कि हम चेक करके बताएंगे कि चांद पे असल में पानी है भी या फिर नहीं है, और अगर है तो क्या वो H2O के फॉर्म में है या फिर OH के। वैसे सही बात है, OH के फॉर्म में होगा फिर तो फायदा ही क्या है। वैसे मून पे पानी होने का वेरिफिकेशन सोफिया ने किया था, और ये गलती में इसीलिए हुआ क्योंकि असल में उसका फॉर्मेशन गैलेक्सी, स्टार क्लस्टर और ब्लैक होल को डिस्कवर करने के लिए है, मतलब स्टडी करने के लिए है। लेकिन नासा वालों ने सोचा जब एक मशीन पड़ी हुई है तो थोड़ा चांद की तरफ भी हल्का घुमा दिया जाए। इस मिशन का 1% भी मकसद नहीं था वहाँ कोई नई चीज डिस्कवर करे, पर हो गई है तो फिर ठीक है ना, क्रेडिट ले लेते हैं। अब नासा का ये प्लान है कि यहाँ से आगे फ्यूचर में वो वहाँ मून के सरफेस पे लैंड रोवर को भेजते जाएगी ताकि वहाँ के लैंड की स्टडी कर सके, और इससे वाटर की टेस्टिंग भी हो जाएगी। खैर नासा की एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है नसीम रंगवाला, उन्होंने भी कुछ सिंपल सी बातें बोली। उन्होंने बोला ये डिस्कवरी काफी सही टाइम पे हो गई है और इसके बाद हम इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च करने वाले हैं, यानी ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ काफी सारी फ्लाइट लैंड होगी, यानी वही लैंड रोवर। पर ये सारे मिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी वजह से नासा के अपकमिंग मिशन जैसे कि पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इन पर अफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें फ्यूचर में मून पे पानी का एक मैप भी मिल जाए। अब आती है पेरिस के साइंटिस्ट की बारी, जो कि है फ्रेडरिक मोइनियर। अब हर किसी को कुछ ना कुछ बोलना ही था, तो इन्होंने भी बोल दिया कि पानी कैसे आया होगा मून के ऊपर। उन्होंने बोला अर्थ और मून दोनों जगह सेम ही तरीके से पानी आ सकता है, जो कि मीटियोर्स की मदद से। और पिछले वीडियो में हमने जिस 2 क्राइटेरिया के बारे में बात की थी, बस उनमें से एक है। और साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि स्टार्टिंग डेज से लेकर आज तक और कुछ चेंज हुआ हो या फिर ना हो, लेकिन इसकी जमीन सेम है। और इवन जो वहाँ का साउथ पोल का एटकिन बेसिन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के जो पत्थर है उनमें मिनरल्स तो है ही है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वहाँ वाटर के कंटेंट भी है। लेकिन जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया ये उनकी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं थी। उनकी थ्योरी अब आने वाली है। उन्होंने जितना भी ये डेटा था उसको कलेक्ट करके ये थ्योरी निकाली। उन्होंने अर्थ से लेके मून तक जितने भी वाटर मटेरियल थे उनके आइसोटोप का रेशियो निकाला, और हैरानी की बात यह है कि ये लगभग सेम आए, मतलब सेम अमाउंट ऑफ आइसोटोप्स। लाइफ विदाउट प्रॉब्लम इम्पॉसिबल। मतलब ये जो रिजल्ट आए सामने, इसने काफी ज्यादा डाउट क्रिएट कर दिए। इस रिजल्ट के हिसाब से पानी मून में उसी समय आ गया था जब अर्थ में आया। यानी इस जवाब के बाद हमारे पास एक और नया सवाल आ चुका है। सवाल ये कि पानी अगर मून पे इतने जल्दी आ गया था तो वो गया कहाँ? लेकिन इसका जवाब है एक्चुअली में जितना भी पानी मून के सरफेस पे था वो सारा सन की वजह से एवोपरेट हो गया, और क्योंकि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इस वजह से वो वाटर वहाँ कीप नहीं हो पाया, मतलब रुक नहीं पाया। और उसके बाद जितना भी ग्रेविटी थी अर्थ की, उसकी वजह से ये सारा पानी अर्थ में आ गया, और अर्थ में तो एटमॉस्फेयर है ही ना। वेल, जो भी मैंने कहा है इस सबको वेरीफाई करने के लिए नासा प्रिस्टीन अपोलो सैंपल्स लेगी, मतलब वहाँ के पानी के जितने भी आइसोटोप है उसको वेरीफाई करेगी। मानता हूँ इन लोगों पे काफी काम है, इसका मतलब ये नहीं मेरे पे काम नहीं है, मैं भी काम करने जा रहा हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और वीडियो एंड तक देख रहे हो मतलब लाइक तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना, अपने बारे में ही बता दो। चलो।